हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको पुरुषोत्तम मास की एक कहानी सुनाऊंगी और साथ ही सुनाऊंगी पथवारी माता की कहानी। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। ब्राह्मण के 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण के बेटे चारों अपना अपना काम करते थे और बहुएं घर संभालती थी। श्री हरि की कृपा से ब्राह्मण के घर में कोई भी कमी नहीं थी। अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। ब्राह्मण भी अपना सारा समय श्री हरि भगवान की पूजा पाठ में व्यतीत करते थे। ब्राह्मण बहुत ही धर्म कर्म वाले थे। घर में आने जाने वाले सभी अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। उनके द्वार से कभी भी कोई भिक्षुक खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। पुरुषोत्तम मास आने पर ब्राह्मण ने पूरे पुरुषोत्तम मास में व्रत किया, स्नान किया, नारायण तारायण पारायण का पूरा नियम किया। पूरे पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण सुबह जल्दी उठते, गंगा जी में जाकर स्नान करते। इसके बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते। घर आकर भगवत कथाओं को पढ़ते और सुनते और साथ ही साथ कथाएं पढ़कर दूसरे को भी सुनाते। दान धर्म करते। मंदिर आते जाते अगर कोई उनसे भिक्षा की याचना करता तो वे उसे कुछ न कुछ जरूर देते। इस तरह पूजा पाठ और दान धर्म करके उन्होंने पूरा पुरुषोत्तम का महीना व्यतीत किया। आज पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन था और ब्राह्मण अपने आंगन में बैठकर भगवत भजन कर रहे थे। भगवान को पुकार रहे थे, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ऐसा बार बार अपने मुख से उच्चारण करके अपने कीर्तन में लीन थे। ब्राह्मण को इस प्रकार भक्ति भाव से अपने भक्ति में लीन देखकर पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा, चलो आज अपने भक्त के घर को आते हैं। मेरा यह भक्त मुझे बहुत ही प्रेम भाव से बुला रहा है। ऐसा विचार कर भगवान ने एक भिक्षुक का रूप बनाया और ब्राह्मण के द्वार पर आकर भिक्षा की याचना करने लगे। हरि भजन में लीन ब्राह्मण ने जब द्वार पर भिक्षुक की आवाज सुनी तो वहीं से गेहूं की बोरी उसके पास में रखी थी, उसमें से उसने एक बर्तन में गेहूं भरी और भिक्षुक की झोली में डालने लगे। गेहूं को देखकर भिक्षुक रूपधारी भगवान बोले, यजमान, मुझे इतनी गेहूं से काम नहीं चलेगा। मुझे तो आपकी ये गेहूं की पूरी बोरी चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये पूरी बोरी गेहूं की ले लीजिए और ऐसा कीजिए, आप मुझे बता दीजिए कहाँ पहुँचानी है, मैं स्वयं ही इस बोरी को आपके घर पर पहुँचा दूंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण गेहूं की उस पूरी बोरी को उठा लाए और जैसे ही वे भिक्षुक रूपधारी भगवान को वो गेहूं की बोरी देने लगे तब भगवान का हाथ लगते ही उस बोरी में गेहूं की जगह मोती भर गए। यह सब देखकर तो ब्राह्मण समझ गए कि ये कोई साधारण भिक्षुक नहीं है। ब्राह्मण भिक्षुक के पैरों में गिर गए और कहने लगे, बताइए आप कौन हैं? मुझे अपना सही परिचय दीजिए। अपने भक्त को अपने पैरों में पड़ा देखकर भगवान भी अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने ब्राह्मण देव को साक्षात दर्शन दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी पूजा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपनी मन की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांग सकते हैं। आप जो मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा। आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। श्री हरि के मुँह से यह वचन सुनकर ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी कृपा से मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मुझे आपके दर्शन हो गए, बस इतना ही बहुत है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अपने वैकुंठ लोक के दर्शन दे दीजिए। मुझे वैकुंठ लोक देखने की बड़ी इच्छा है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है। और इतना कहते ही वैकुंठ लोक से एक अति सुंदर विमान आता दिखाई दिया और वह ब्राह्मण भगवान के साथ उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक की यात्रा पर चला गया। भगवान ब्राह्मण को लेकर वैकुंठ लोक पहुंचे और ब्राह्मण ने वैकुंठ के साथ साथ गोलोक, ब्रह्मलोक और इंद्रपुरी की यात्रा भी कर ली। दूसरी तरफ शाम को जब ब्राह्मण के बेटे अपने घर आए तो उन्होंने घर पर अपने पिता को नहीं देखा। उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने पूरे गांव में अपने पिता को ढूंढा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन ब्राह्मण का कुछ भी पता नहीं चला। ब्राह्मण के बेटे बड़े परेशान हुए। उनको तो बहुत चिंता होने लगी कि पता नहीं हमारे पिताजी कहाँ चले गए।
उन्होंने गांव-गांव से बड़े-बड़े विद्वानों को बुलाया, उनके पिता के बारे में पूछा कि पता नहीं हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं। पूरा गांव हमने छान लिया, हर जगह हमने तलाश कर ली, लेकिन हमें हमारे पिताजी नहीं मिले। अब आप ही हमें कोई मार्ग दिखाइए। तो उनमें से एक विद्वान पुरोहित थे, वे कहने लगे, देखो बेटा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन 11 दिन तक अगर तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आए तो मान जाना कि वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और मृत्यु के बाद जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं वह सब कर लेना। एक एक करके 11 दिन भी बीत गए, पर ब्राह्मण नहीं लौटे। इसीलिए उनके पुत्रों ने उनके नाम पर पिंडदान और तर्पण करना शुरू कर दिया। गांव के ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया। जब ब्राह्मण के पिंडदान का काम शुरू हुआ, तभी अचानक एक विमान आकाश से नीचे उतरा, और उसमें से ब्राह्मण देवता विमान से नीचे उतरे और पिंडदान कर रहे अपने बेटों की तरफ बढ़ने लगे। विमान से उतरते हुए अपने पिता को देखा तो ब्राह्मण के बेटे जोर जोर से भूत भूत कहते हुए चिल्लाकर इधर उधर भागने लगे। तब ब्राह्मण ने अपने बेटों को समझाने का प्रयास किया कि मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ और अभी तक जिंदा हूँ। तब वे कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो इस विमान से उतर रहे हैं, आपके कपड़े भी देखिए किस तरीके के हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो वैकुंठ लोक होकर आया था, तो उसे वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत ही आभूषण, उसको पूरा उसका हुलिया ही बदला हुआ था। तो उसके बेटों को उसकी कही हुई किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ। तब ब्राह्मण कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं तो सिर्फ वैकुंठ की यात्रा करके लौट रहा हूँ। मैंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था, स्नान किया था, इसलिए भगवान ने मुझे दर्शन दिए, और जब उन्होंने मुझे वरदान मांगने को कहा तब मैं वैकुंठ लोक की यात्रा पर गया था। ऐसा कहकर उसने सारी बात बताई, लेकिन किसी को भी ब्राह्मण की इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो कहने लगे कि ये मर गया है और अब कहानी बना रहा है, कोई भला जीते जी भला वैकुंठ कैसे जा सकता है। ब्राह्मण ने और समझाने का प्रयास किया, तो जो और ब्राह्मण वहाँ पर आए हुए थे, उसका जो पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम था, उसमें जो ब्राह्मण आए हुए थे, तो वे कहने लगे, ठीक है, अच्छा, अगर भगवान तुम पर प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हें दर्शन दिए हैं और वैकुंठ की यात्रा भी कराई है, तो तुम भगवान से फिर से कहो कि हमें भी दर्शन दे और हमें भी वैकुंठ की यात्रा कराएं। अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। अब इतनी बात सुनकर तो ब्राह्मण देवता परेशान हो गए। पुरुषोत्तम भगवान से फिर से प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि, हे भगवान पुरुषोत्तम, ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। इस तरह करते करते उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम भगवान की बहुत स्तुति की, उनसे बहुत विनती की। तब भगवान ने देखा कि मेरे भक्त संकट में हैं, तो उन्होंने गरुड़ पर सवार होकर दोबारा से ब्राह्मण को दर्शन दिए। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, ये सब मुझे मरा हुआ मान रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि तुमने सचमुच में भगवान के दर्शन किए हैं तो हमें भी कराओ और हमें भी वैकुंठ की यात्रा कराओ, तभी हम मानेंगे कि तुम सच बोल रहे हो। तब श्री हरि ने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को दर्शन दिए और कहा कि मेरे इस भक्त की पूजा और पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल है, जिसके प्रभाव से तुम्हें सबको मेरे दर्शन हुए हैं। तब सबने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, ये सब मेरी तरह सशरीर वैकुंठ लोक में जाना चाहते हैं, वैकुंठ लोक देखना चाहते हैं। तब भगवान कहने लगे, ब्राह्मण, वैकुंठ लोक के दर्शन तो वही करता है जो पुण्य कर्म करता है, धर्म के कार्य में रत रहता है, जिसके मन में दया हो, प्रेम हो, आतिथ्य भाव हो, वही वैकुंठ के दर्शन कर सकता है। ये ब्राह्मण देवता, मैं आपकी ये बात पूरी नहीं कर सकता। लेकिन ब्राह्मण देवता बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विवश हो गए और कहने लगे, अच्छा ठीक है, जो कोई भी वैकुंठ के दर्शन करना चाहता है वह एक दूसरे के पांव पकड़ ले। और तब श्री हरि ने अपने गरुड़ को आज्ञा दी कि इन सबको वैकुंठ लेकर चलना है। तो सबसे पहले वही ब्राह्मण देव जो भगवान के भक्त थे, जो वैकुंठ की यात्रा करके आए थे, उन्होंने फिर से गरुड़ देव के पैर पकड़ लिए। इसके बाद एक के बाद एक जो ब्राह्मण वहाँ पर उपस्थित थे, सबने एक दूसरे के पैर पकड़ लिए और गरुड़ जी सबको लेकर उड़ चले। सबके मन में वैकुंठ देखने की इच्छा हिलोरे मार रही थी। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रहे थे। कोई धन की बात सोच रहा था, कोई खाने की बात सोच रहा था, कोई सोच रहा था पता नहीं वैकुंठ कैसा होगा। इस तरह से पता नहीं मन में सब लोग क्या क्या सोच रहे थे। तो जो
ब्राह्मण थे वे एक दूसरे से बातें करने लगे, वैकुंठ में तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। तब जो सबसे पहले वाला ब्राह्मण था, जो सबसे पहले जो जिसने गरुड़ के पैर पकड़ रखे थे, वो तो वही ब्राह्मण देवता थे जो वैकुंठ से होकर आए थे। उसके बाद जो और ब्राह्मण थे वो कहने लगे हाँ बिल्कुल मिलेंगे। तब दूसरा ब्राह्मण कहने लगा लड्डू पेड़े मिलेंगे, कहने लगा हाँ मिलेंगे। कितने मिलेंगे? बहुत सारे मिलेंगे। तब वे कहने लगे नहीं नहीं ऐसे नहीं, बहुत सारे नहीं, ये बताओ कितने सारे मिलेंगे। तब इस तरह से बातें कर रहे थे तो एक ब्राह्मण ने कहा इतने सारे मिलेंगे। उसने अपने दोनों हाथ खोल दिए और हाथ खोलते ही सारे ब्राह्मण एक के बाद एक नीचे गिरते चले गए और सब के सब मर गए। अब ब्राह्मण देवता जिन्होंने गरुड़ के पैर पकड़ रखे थे वो बचे रहे, क्योंकि उनका तो ध्यान पूरा श्री हरि की तरफ था, श्री हरि के चरणों की तरफ उन्होंने ध्यान लगा रखा था। उनका इन सब बातों की तरफ ध्यान ही नहीं था कि वैकुंठ जा रहे हैं, वहाँ पर क्या मिलेगा क्या नहीं। वो तो श्री हरि के चरणों के दर्शन कर रहे थे। जब अचानक से उन्होंने देखा कि सारे ब्राह्मण एक के बाद एक करके नीचे गिरते जा रहे हैं, तब उन्हें तो बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि मुझे नीचे उतारो। तब गरुड़ जी ने ब्राह्मण देव को भी नीचे उतार दिया और जहाँ पर वे सारे ब्राह्मण गिरे थे, मरे हुए थे, वहाँ पर जाकर ब्राह्मण देव जोर जोर से रोने लगे, श्री हरि से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु ये क्या हो गया, मेरे सिर पर तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ये ब्राह्मण तो मेरे ही कहने पर वैकुंठ जा रहे थे, इन्होंने मेरे ही पैर पकड़ रखे थे और पता नहीं कैसे ये गिर गए। अब तो मेरे सिर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। हे दीनदयाल मेरी रक्षा करो, इन्हें जीवन दान दो, नहीं तो मेरे भी प्राण ले लो। मैं इस ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर लेकर नहीं जी सकता। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गया। तब भगवान ने देखा कि ये तो अपने प्राण त्याग देगा। तब ब्राह्मण को प्राण त्यागते देखकर भगवान ने उन मृत ब्राह्मणों पर, जो मरे हुए ब्राह्मण थे, उन पर अपने चरणों की धूल डाली। चरणों की धूल डालते ही वे सारे ब्राह्मण ऐसे उठकर खड़े हो गए जैसे सो रहे हों। तब भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह तुम्हारी निष्काम भक्ति और पुरुषोत्तम मास में किए हुए दान का, भक्ति का, पूजा पाठ का फल है कि मैंने इन्हें जीवन दान दिया है और तुम्हारी निश्चल भक्ति के कारण ही तुम्हें जीते जी वैकुंठ के दर्शन का भी लाभ मिला है। ऐसा कहकर ब्राह्मण देव को आशीर्वाद देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर दया की, जैसे आपने उस ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, जैसा आपने ब्राह्मण के पुरुषोत्तम व्रत का फल उसे दिया, ऐसा सबको देना। जो कोई भी आपकी कथा पढ़े, पुरुषोत्तम मास का स्नान करे, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक गांव में एक गुजरी रहती थी अपनी बहू के साथ। वह गुजरी रोज दूध दही बेचने जाती थी, इससे उसका घर चल रहा था। आया पुरुषोत्तम का महीना। गुजरी अपनी बहू से कहने लगी, बहू पुरुषोत्तम का महीना लग रहा है, मुझे तो तीर्थ करने जाना है। पूरा महीना तीर्थ में वास करूंगी, वहीं व्रत पूजा करूंगी। ये दूध दही बेचने का काम कल से तुझे करना है। अब बहू ने बेचारी ने कभी दूध दही बेचा तो था नहीं, लेकिन फिर भी सासू जी को कैसे मना करती। कहने लगी ठीक है माँ जी। अब अगले दिन सासू माता तो चली गई पुरुषोत्तम स्नान के लिए तीर्थ यात्रा पर, और गुजरी बहू बेचारी दूध दही लेकर निकली। अब उसने पहले कभी बेचा नहीं था, उसे तो बेचना भी नहीं आता था, फिर भी वो निकल ली अपने घर से। अभी घर से निकली ही थी, थोड़ी दूर चली थी, तब देखने लगी कि एक जगह थोड़ी कुछ औरतें बैठी हैं और कुछ पूजा जैसा कर रही हैं। वो भी वहाँ पर खड़ी हो गई तो देखने लगी वे पूजा कर रही हैं, कहानी सुन रही हैं। तब वो पूछने लगी, तुम क्या पूज रही हो, किसकी पूजा कर रही हो? तब सब कहने लगी, हम तो पथवारी पूज रहे हैं। तो बहू पूछने लगी, पथवारी पूजने से क्या होता है? तब वे कहने लगी, पथवारी पूजने से ऐसा क्या नहीं है जो नहीं हो सकता। पथवारी पूजने से अंधन के भंडार भरते हैं घर में, जिसके पुत्र ना हो उसके पुत्र हो जाता है, मन में जो भी मनोकामना हो वो पथवारी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब वो पूछने लगी, कैसे पूछते हैं? तब उन्होंने उसे पूजने की विधि भी बता दी। तब वो दूध दही अपना बेचने चली गई, पूजा पाठ देख के दूध दही बेचने चली गई, लेकिन उसे बेचना तो आता नहीं था, उसका दूध दही तो बिका ही नहीं। वापस आई तो रास्ते में फिर वही जगह पड़ी जहाँ पर भी औरतें पूजा कर रही थी, पथवारी माता जहाँ पर थी, वो वहीं रुककर थोड़ी देर बैठ गई। सोचने लगी क्या करूँ। सोचते सोचते उसे सुबह वाली बात याद आ गई, जब वो लोग औरतें पथवारी पूज रही थी।
तो सोचने लगी मेरे पे तो पथवारी पूजने का टाइम है नहीं, ना मेरे पे कहानी सुनने का टाइम है, ना मुझे पूजा करनी आती है। मेरे पास तो ये दूध दही है और इसी को मैं पथवारी माता को चढ़ा देती हूँ। ऐसा सोचकर उसने वो जो दूध दही था जो बेचने के लिए निकली थी, बिका नहीं था, वो पथवारी माता पर चढ़ा दिया। अब तो उसने रोज का यही नियम बना लिया, दूध दही लेकर घर से निकलती और लौटते वक्त वो दूध दही पथवारी माता पर चढ़ा देती। करते करते पूरा महीना बीत गया। पुरुषोत्तम का सास घर वापस आई। जब सास घर वापस आई तो बहू ने सास का सामान लिया, उनके पैर छुए, हालचाल पूछा और तीर्थ की बात पूछने लगी। सासू जी आप वहाँ कैसे रहती थी, क्या करती थी? तब सास कहने लगी सारी बातें छोड़, पहले ही काम की बात कर, ये बता दूध दही बेचने गई थी? तब बहू ने कहने लगी बहू हाँ जी गई थी, ला पैसे दे। तब बहू तो बहुत परेशान हो गई क्योंकि दूध दही तो उसने बेचा ही नहीं था। तब वह कहने लगी सासू जी आज मत मांगो, कल ले लेना। तो सास ने सोचा चल कोई बात नहीं, कल को ले लूँगी। अब अगले दिन बहू फिर दोबारा सुबह दूध दही लेके निकली कि सासू जी आप तो आराम कर लो, थकी हुई हाई हो आज और मैं बेच आती हूँ। जब दूध दही लेकर निकली तो फिर पथवारी माता के पास जाकर वो तो बैठ गई। कहने लगी पथवारी माता बताओ क्या करूँ, सासू जी आई हैं पैसे मांग रही हैं। तब पथवारी माता कहने लगी मेरे पास कौन सा पैसे हैं, मेरे पास तो ये कंकड़ पत्थर हैं, इन्हें इकट्ठे करके ले जा। तब बहू उन कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करके ले आई और ले जाकर उसने कमरे में रख दिए। सास ने पूछा ला अब पैसे दे, तूने कहा था कल को ले लियो। तब वो कहने लगी सासू जी अंदर रखे हैं। अब सासू जी अंदर के कमरे में गई। उसने जैसे ही अंदर जाके देखा तो पूरा कमरा जगमग हो रहा है, पूरे हीरे मोती वहाँ पर भरे पड़े हैं, सारे में रोशनी ही रोशनी हो रही है। सास भागी भागी बाहर आई, बहू कहाँ डाका डाल के आई, किसको लूट के आई? तो बहू कहने लगी क्या क्या कह रहे हो माँ जी? तब कहने लगी अंदर जाकर देख पूरा कमरा किस तरह से जगमग हो रहा है। तो बहू ने भी अंदर जाके देखा, पूरा कमरा हीरे मोती से भरा हुआ जगमग हो रहा है। तब बहू ने सारी बात सासू जी को बता दी कि मैं ऐसा ऐसा करती थी, पथवारी माता में दूध दही चढ़ा देती थी, मेरे से तो दूध दही बेचना आता नहीं था, मैं 1-2 दिन गई लेकिन बिका नहीं तो मैंने जाना ही छोड़ दिया, मैं तो सारा दूध दही पथवारी माता में चढ़ा देती थी। तब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके ले जाए यहाँ से। तो कंकड़ पत्थर मैं इकट्ठे कर लाई, उन्हीं का ये प्रताप है कि ये कमरा जगमग हो रहा है। तो सासू जी को तो लालच आ गया, वो सोचने लगी कि पथवारी माता को पूजने से इतना अंधन मिलता है तो मैं भी पूजूंगी। अगले दिन सास दूध दही लेकर निकली बेचने के लिए, लेकिन सास के मन में लालच था, उसने क्या किया दूध दही तो बेच कर आई, आते हुए बर्तन धोकर पथवारी माता में चढ़ा दिए। जो बर्तनों में दही लगी हुई थी उन्हें ही धोकर पथवारी माता में चढ़ा दिया। करते करते जब पूरा महीना हो गया तब बहू से कहने लगी तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू कहने लगी ये क्या कह रही हो माँ जी, मैं आपसे पैसे भला क्यों मांगूंगी? कहने लगी नहीं मांग। तो बहू ने कहा अच्छा सासू जी लाओ पैसे दो दूध दही बेचने के। तब वो कहने लगी कल को दूंगी। भागी भागी गई पथवारी माता के पास, बोली पथवारी माता बहू पैसे मांग रही है। तो पथवारी माता ने उसे भी वैसा ही उत्तर दिया, मेरे पास कौन सा पैसे हैं, ये कंकड़ पत्थर हैं, इन्हें इकट्ठे करके ले जा। तो सास बहुत सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके लाई, मतलब बहू तो थोड़े से लाई थी, सास तो बहुत सारे लाई, इतने लाई कि उससे लेकर चला भी नहीं जा रहा था। लाकर उसने कमरे में रख दिए। बहू ने दोबारा मांगे तो कहने लगी कि कमरे में रखे हैं जाकर ले ले। बहू कमरे में गई तो कमरे में जाते ही वहाँ देखा सांप बिच्छू बड़े बड़े जहरीले जानवर वहाँ बिलबिला रहे हैं, कीड़े मकोड़े से कमरा भरा पड़ा है। तो बहू कहने लगी सासू जी ये क्या है? सासू जी भी भागी भागी कमरे के अंदर गई, जाकर देखा तो पूरे कमरे में जानवर ही जानवर, सांप बिलबिला रहे हैं, बिच्छू कीड़े रेंग रहे हैं वहाँ पर। तो वो तो भागी भागी पथवारी माता के पास गई, ये आपने क्या किया? मेरे बहू को तो सोने चांदी दिए, मुझको ये कीड़े मकोड़े दे दिए। तब पथवारी माता कहने लगी तू लालच के कारण पूजती थी, इस कारण जैसा तेरा कर्म था वैसा तुझे फल मिल गया। तेरी बहू तो पूरे मन से पूजती थी, श्रद्धा से पूजती थी, लेकिन तुझे तो लालच था कि मैं जो है दूध दही यहाँ पर चढ़ाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। तेरा जैसा भाग्य था, जैसा तेरे भाव थे, जैसे तेरे कर्म थे, वैसा तुझे फल मिल गया। अब सास को अपनी गलती का एहसास हो गया। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू पर कृपा की, जैसे आपने बहू की मनोकामना पूरी की वैसे सबकी करना, लेकिन जैसे आपने सास को दंड दिया वैसा किसी को भी मत देना।
बोलो पथवारी माता की जय हो।